वानरे दन्ते त्वकृतसन्धरां वरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं विरुचित्तवृत्तिमचलं मन्ये गस्तु किं कर्मभिः। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावधेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतस्मतां सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभत् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश नमो नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश नमो नमः। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश नमो नमः। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश नमो नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश गं गणपतये नमो नमः। गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः।
गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। गं गणपतये नमो नमः, गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। गं गणपतये नमो नमः, गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। श्री अष्ट विनायक नमो नमः, श्री अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। बोलो श्री गौरीपति गणेश भगवान की जय। गौरी नंदन, गौरी नंदन श्री गणेश भगवान की जय। ओ वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कैलासपति शंकर भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। श्री ओंकारेश्वर भगवान की जय। श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। श्री भूतेश्वर महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। सब दिव्य संत महापुरुषों की जय। सब दिव्य भक्त महापुरुषों की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय न प्रसुकतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। प्रातस्मरणीय अर्जनीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन। अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं भगवान श्री भूतेश्वर के चरणों में नमन करते हुए स्मरण करते हुए समस्त दिव्य ऋषि मुनि और समस्त देव देवी गण शिव गण को नमन करते हैं। उपस्थित समस्त हमारी दिव्यात्म स्वरूप सत्संग प्रेमी भगवत प्रेमी सज्जन भक्तिमयी मातृशक्ति, आज पवित्र हमारे भाद्रपद मास शुक्ल चतुर्थी के दिन है, जिसमें हम भगवान गणेश के आविर्भाव और उन्हीं के ही दिव्य दिवस के रूप में गणेश चतुर्थी के नाम से इसको हम पालन करते हैं। इस दिव्य पर्व पर और इस महान पर्व पर हमारे समस्त विश्ववासी, भारतवासी और हमारे विशेष करके जो भी हमारे सनातन धर्म के मानने वाले हैं, विशेष रूप से इसका पालन करते हैं। और जीवन में अनेक प्रकार के हमारे लाभ हो और हमको कल्याणकारी इस प्रकार जीवन प्राप्त हो, जिसमें हम सुख संपत्ति और अनेक प्रकार के जो हम यहाँ पर इसी लोक में, यह लोक में जो कुछ चाहते हैं वो भी हमको प्राप्त हो और परलोक में भी हमारी सद्गति हो। इस प्रकार हम कामना करते हुए भगवान की हमने पूजा की और भगवान श्री गणेश ने आपको जो है अपने कृपा बरसाते हुए आज के इसी चतुर्थी के दिवस के ऊपर इसी धरती धाम पर अवतरण होकर के हम सबका कल्याण करेंगे और वह मंगल मूर्ति है, इसलिए हम सबका मंगल भी करेंगे। और जीवन का हमारा जो ध्येय है उन ध्येय को प्राप्त करने के लिए हम सबका सहायक भी बनेंगे। और उनके जो कृपा दृष्टि बोलते हैं, भगवान के गणेश जी की जो कृपा दृष्टि है वो जिसके ऊपर पड़ता है उसका तो कभी अन्यथा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पास जिस प्रकार बुद्धि भी है उस प्रकार उनके पास सिद्धि भी है। इसलिए उसका जीवन जो है कभी भी ऐसा खास करके पतन तो नहीं हो सकता है, उसका जीवन तो ऊर्ध्व की ओर गति करता है। इसलिए पहले वह
प्रथम पूज्य है, गणाध्यक्ष है, और इसीलिए उनकी कोई भी शुभ कार्य मंगल कार्य में प्रथम पूजा होती है। इसलिए पहले भगवान की हमने पूजा की और भगवान समस्त देवी देवताओं को आह्वान करके सबका मंगल कार्य शुभ कार्य करने के लिए हम सब ने उनसे प्रार्थना की। इसलिए आप सबको इस प्रकार भगवान कृपा दृष्टि रखे, यही आज की विशेषता है। और आज हमारी कथा के प्रसंग में समय तो बहुत हो गया, फिर भी आधा घंटा तो श्रवण करेंगे। यहाँ हमारे गणेश चतुर्थी के दिवस पर ठीक इस शिव पुराण में गणेश जी की कथा का जो है प्रारंभ हुआ था। तो कल हमने भगवान कुमार कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय के कथा का जो है उनका चरित्र और उनके लीला का श्रवण किए थे। आज हम भगवान गणेश जी के कथा और उनके चरित्र का श्रवण करेंगे। तो इसमें पहले गणेश जी का उत्पत्ति किस प्रकार हुए उसके जो है पहले बता रहे हैं कि गणेश जी के उत्तम जो चरित्र है उसको सुनने के लिए जब उन्होंने नारद जी ने निवेदन किए तो ब्रह्मा जी कहते हैं कल्प भेदाद गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधे परात् सनिदृष्टिम शिरछिन्नम संचितम गजमाननम। पहले उन्होंने एक समय मतलब अभी पूर्व कल्प में, तो पूर्व कल्प में कल्प के भेद के अनुसार गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी से पहले ही हो गया था। मतलब सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही गणेश जी का जन्म हो चुका था। तो उस कल्प में शनि के दृष्टि पड़ने से, शनि मतलब भगवान की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का सिर कट गया था। और उसके बाद उनको गजहस्त मतलब सिर, हाथी के सिर को जोड़ दिया गया था। उस कल्प में इस प्रकार शनि के दृष्टि के कारण उनका सिर छेदन हुआ था बोल के ऐसे कल्प भेद की कथा है। हमारे गणेश पुराण में है इसका विशेषता। और अब जो इदानीम श्वेत कल्पोक्ता, अब जो श्वेत वाराह कल्प चल रहा है, इस कल्प में जो गणेश उत्पत्ति के जो चरित्र है उसको यहाँ पर वर्णन किया गया है। दूसरे कल्प की कथा आप गणेश पुराण में सुन सकते हैं। तो संदेहो नात्र कर्तव्य शंकर स्तुति कुन्मुने हैं सही सर्पविदो शंभोर निगुण सगुणोपिह। भगवान तो स्वयं ही सृष्टि करता है। भगवान शिव जो है इसमें कोई संदेह नहीं, सबके स्वामी है। फिर भी उनकी लीला से ही इस विश्व का सृजन पालन संहार और उसका लीला चरित्र भी वैसे ही घटित होता है। तो इसलिए यहाँ भगवान शिव के विवाह के उपरांत कैलाश जाने पर उसके बाद यहाँ पर गणेश जी का जन्म होते हैं। तो एकस्मिन काले च जया च विजया सखी, किसी एक दिन समय पर जया और विजया नाम के जो देवी पार्वती के दो सखी है, उन दोनों सखियों ने देवी पार्वती के साथ एक बार मिलकर के विचार करने लगी कि यहाँ जितने भी शिवगण है सब जो है शिव जी की ही आज्ञा से है रहने वाले हैं। अर्थात नंदी भृंगी आदि अनेक प्रकार जो प्रथम गण है, इस प्रकार जो 64 आदि गण है, ये सब जो है भगवान शिव के ही आज्ञा मानते हैं और उनकी आज्ञा से ही उनका ये समस्त कर्तव्य पालन करते हैं। और हमारे अर्थात देवी पार्वती के लिए जो गण होना चाहिए इस प्रकार कोई गण नहीं है, इसलिए हमारा भी कोई स्वतंत्र गण होना चाहिए। अब आप ही ऐसे कोई गण की रचना करें। ऐसे दोनों सखी जो है पार्वती से कहते हैं। तो उसके बाद जब सखियों ने ये वचन कहा तो उसमें अपना हित मानने के लिए वैसा ही करने का प्रयत्न करने लगे। इसके बाद एक समय था कि जब देवी पार्वती स्नान कर रहे थे तो उस समय द्वार पर जो है नंदी पहरा दे रहे थे। तो नंदी जी पहरा जब देते समय वहां असमय में ही भगवान शंकर पहुंचते हैं और पहुंच करके वहां स्नान करती हुई जगदम्बा मतलब नंदी को जो है किसी तरह समझा बुझा करके भेज देते हैं और भगवान शिव अंदर चले जाते हैं। तो उसमें देवी पार्वती जगदम्बा लज्जित होते हैं। तो उस समय उन्होंने जो सखियों ने कहा था कि आप इस प्रकार अपना गण रखने के लिए, तो वहां पर पार्वती जी को ये बात उत्तम लगी। तो विचिंत्य मनोषा चेति परमाचा परमेश्वरी, ऐसा हमारे पास भी सेवक होना चाहिए जो हमारा ही बात सुने और हमारा ही बात को स्वीकार करे। मदीय सेवक कश्चित एदु स्वनकृति, मेरा ही एक कोई सेवक होना चाहिए जो श्रेष्ठ भी हो और योग्य भी हो और मेरे आज्ञा के बिना रेखा मात्र मतलब थोड़ी सी भी इधर उधर
न करता हो, तो ऐसे कोई हो। और विचार्येति च सा देवी वपुषे बल संभवम पुरुषम निर्ममो बहातु सर्वलक्षण संयुतम। अब जब वो देवी भगवती संकल्प करती है तो उनके संकल्प में क्या नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने विचार करके अपने जो शरीर के जो मैल थे उस मैल से, मलिनम मल बोलते हैं उसको, उस मल से सर्वलक्षण संपन्न शरीर के उन्होंने संकल्प चिंतन किया और उसका एक आकृति दिया। जैसे आकृति दिया उसमें समस्त प्रकार शरीर के अवयव और निर्दोष सुंदर अंग वाला विशाल शोभा संपन्न महाबली पराक्रमी पुरुष का निर्माण हो गया। तो पार्वती जी ने उन्हें नाना प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के अलंकार, अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर कहा कि तुम आज से मेरे पुत्र हो, मेरे ही अंश से तुम उत्पन्न हुए हो, इसलिए यहाँ दूसरा कोई मेरा नहीं है। और वहां पर गणेश जी का तो यहाँ जो है उत्पत्ति हुआ, परंतु कहते हैं कि आपका कार्य क्या है कि मैं आपके द्वारा उस कार्य को पूरा करूंगा। अपने ही माँ पार्वती से पूछते हैं, तो कहते हैं कि मेरे वचन को तुम सुनो, तुम आज से मेरे द्वारपाल बनो और तुम मेरे पुत्र है और केवल तुम मेरे हो, तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ मेरा कोई नहीं है। इसलिए मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अगर इस घर के भीतर आता है तो यहाँ उसको अंदर ठहरने नहीं न पावे। ये मेरे बात जो है सत्य है। इस प्रकार मेरी ये बात को मान करके तुम उस वचन का पालन करो। उन्होंने फिर अपने पुत्र को उन्होंने स्नेह आदर करके फिर देवी उसकी रक्षा के लिए हाथ में एक लाठी दे दी और उस लाठी को पकड़ करके कहा कि तुम यहाँ पर द्वार पर पहरा दो और उस मतलब मेरे यहाँ अंदर रहते हुए कोई भी अंदर प्रवेश न कर सके। सद्वार स्थापयत्वं गणेशं सवनं शिवा। एक समय अपने पुत्र गणेश को द्वार पर नियुक्त करके देवी पार्वती सखियों के साथ स्नान करने लगी और उस समय लीला में प्रवीण भगवान स्वयं अपनी लीला करने के लिए द्वार पर भी पहुंच जाते हैं, अर्थात ओशो, क्योंकि वहां जो सबका निवास अलग अलग था। जैसे हमारे घर में अपना अपना सब निवास होता है, वैसे जो षडानन कार्तिकेय भगवान के जो है उनका निवास अलग था, देवी पार्वती का भी निवास अलग था। भगवान शंकर तो अपने जो उसको अक्षयवट बोलते हैं, उस अक्षयवट के नीचे वहां उनका निवास होता था। और फिर यहाँ पार्वती जी के जो निवास है उसमें दूसरा कोई प्रवेश न कर सके, इसी के लिए उन्होंने निषेध किया। तब गणेश ने आते हुए भगवान शिव को देख करके बिना पहचाना ही कहा, मतलब उनको तो जानते ही नहीं, वो तो पहली बार अभी उनका उत्पत्ति हुआ है। तो इस समय माता की आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। अब माता जी स्नान कर रही है, आप कहाँ अंदर चले जा रहे हैं, इस समय यहाँ चले जाइए, मतलब यहाँ से आप निकल जाइए। इस प्रकार कहकर गणेश जो है उनके रोकते हैं। भगवान देख करके कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम किसे मना कर रहे हो, तुम मुझे नहीं जानते, मैं शिव हूं, कोई दूसरा नहीं। इस पर गणेश ने लाठी से शिव जी को प्रहार कर देते हैं। तब लीला करने का सोच करके भगवान शिव जो है कहते हैं कि रे बालक, तुम मूर्ख हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं ही पार्वती का पति हूँ, इसलिए मैं तो अपने ही घर जा रहा हूँ, तुम मुझे मना क्यों करते हो। ऐसा कह करके जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं तो शंकर जी पर गणेश जी ने क्रोध करते हुए पुनः डंडे से प्रहार कर देते हैं। अब इस समय कुपित होकर के भगवान शिव जो है अपने गणों को आज्ञा देते हैं कि देखो यहाँ पर ये कौन आ गया है और ये क्या कर रहा है, और इसको उचित जो है दंड देना चाहिए। ये बड़ा धूर्त बालक है, इसलिए इसको दंड देना चाहिए। और शिव जी की आज्ञा से वहां द्वारपाल जो थे, गण जो थे, उन्होंने गिरिजा पुत्र से पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या करना चाहते हो। यदि जीना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र दूर हो जाओ। गणेश जी बोले आप लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कहाँ से आए हो, आप लोग तो बहुत ही सुंदर हो और शीघ्र यहाँ से दूर जाओ, विरोध करने के लिए यहाँ क्यों जो है मेरे पास क्यों आए हो। इस प्रकार सुनकर के शिव जी के सभी गणों ने आश्चर्यचकित होकर के हास्य करके कहा
कि हम सब शिव जी के श्रेष्ठ गण हैं और यहाँ के द्वारपाल हैं। हम उन विभु शंकर की आज्ञा से तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए आए हैं। तुमको भी एक गण समझ करके हम तुम्हारा वध नहीं करते हैं, अन्यथा अब तक तुम मार दिए गए होते। तुम स्वयं यहाँ से हट जाओ, क्यों मरना चाहते हो? तब इस प्रकार कहने पर गणेश जी जो है वो कहाँ सुनने वाले हैं, वो भी नहीं सुने। फिर वहां शिव जी के पास जाकर के वहां सभी गण जो है वृत्तांत बताते हैं कि वो तो वहां से हटने वाला है नहीं, तो क्या करें? तो महेश्वर कहते हैं ये कौन है जो शत्रु के समान इतना उच्छृंखल बात करता है, इतना जो है अभिमान पूर्ण बात करता है, ये असत बुद्धि क्या करेगा? निश्चय ही अपना मृत्यु को स्वीकार करता है। इसलिए इस नवीन द्वारपाल को शीघ्र ही यहाँ से दूर करो। तब शिवगण कहते हैं कि और मन गणेश जी से जाके पूछते हैं कि तुम कौन हो और किसके द्वारा नियुक्त होकर के यहाँ पर द्वारपाल बने हो? और द्वारपाल तो हम लोग हैं, तुम किस प्रकार अपने को द्वारपाल कहते हो? शेर के आसन पर बैठ करके सियार कैसे अपने कल्याण कर सकता है? तो ये संभव नहीं है। इसलिए तुम अभी तक गर्जना कर रहे हो, जब तक तुम शिवगणों के पराक्रम को देखोगे तब तक तुम यहाँ से भाग खड़े हो जाओगे। इसलिए तब इस प्रकार कहे वचन को सुनकर के पार्वती पुत्र कहते हैं जाओ जाओ यहाँ से दूर चले जाओ, नहीं तो मेरा जो प्रचंड पराक्रम है उसको देख करके तुम्हारा हास्यास्पद बन जाओगे। इस प्रकार दोनों तकरार बढ़ने लगा। अब एक दूसरे से बहुत कुछ कहने लगे। तब बोलते हैं तुम तो हठ पूर्वक क्यों व्यर्थ बकवास कर रहे हो? शिवगण कह रहे हैं अब तुम यहाँ से दूर जाओ। तो इस प्रकार द्वारपाल गणों का तथा गणेश का कलह सुनकर के पार्वती जो है अपने सखी से कहा देखो द्वार जो है किस प्रकार का कलह हो रहा है, वहां कैसे आवाज आ रही है। तब सखी ने वहां जाकर के सारा वृतांत जान लिया और वहां जो है आकर के पार्वती के सामने बता देते हैं। तो वहां पर पार्वती को बताने के बाद किस प्रकार वहां वाद विवाद होता है और कैसे, क्योंकि यहाँ लीला के माध्यम से भगवान दोनों ही बात को सिद्ध करना चाहते हैं। यहाँ पर एक तो शिवगणों का जो उनको अजय होने का जो अभिमान है उसको भी तोड़ना चाहते हैं, और शिवगणों का उनको अपने शिक्षा और उनको जो अनुशासन है उनको पढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ गणेश जी के जो उन्होंने मलिन जो अंश से उत्पन्न हुए हैं, उस मलिन अंश से उत्पन्न होने के कारण कोई भी व्यक्ति मलिन तत्व से उत्पन्न होने वाला वह बुद्धि उसका पवित्र नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर उस मलिन तत्व का विवेचन करने के लिए भगवान स्वयं उस प्रकार लीला के करते हुए गणेश जी से वही कह रहे हैं जो गणेश जी कहना चाहते हैं। तो ऐसे मनुष्य को यहाँ सीखना यही चाहिए। लीला तो यही होता है, हमको सीखना होता है। अगर भगवान की तो यहाँ अगर हमारे जीवन में मलिन विचार आ जाए तो हमारा अभिमान तो बढ़ ही जाता है, और फिर हमारे सामने कोई भी आके खड़े हो जाए फिर हम उसको नहीं मानते। भगवान भी आ जाए तो भी कहेंगे आप भगवान हो, क्या प्रमाण है? तो इसलिए वही बात यहाँ पर भी घटित हो रहा है। हमारे अभिमान से जिस प्रकार हम दूसरे को तुच्छ समझते हैं, वैसे ही यहाँ पर स्वयं पार्वती नंदन इस प्रकार कह रहे हैं। तो वहां पर गणेश जी बोलते हैं कि मैं पार्वती का पुत्र हूं और तुम लोग शिव के गण हो, दोनों ही हम बराबर है और हम सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या आप लोग ही द्वारपाल रह सकते हैं? मैं द्वारपाल नहीं हो सकता। इसलिए शिव के द्वारा आप लोग स्थित है तो मैं यहाँ पर भी अपने माता की आज्ञा से स्थित हूँ। तस्मात् शिवगणः सर्वे वचनम शृणुमादरात् हठात् वा विनयात् वा न गंतव्यम मंदिरे पुनः। आप जो है मेरे वचन को मान लो और आप यहाँ से नम्रता पूर्वक विनय पूर्वक यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ खड़े होकर के सारा वृत्तांत जो है ये शिव जी से जाकर के वहां शिवगण निवेदन करते हैं। इसके बाद शिव जी को स्तुति करके उनके आगे खड़े हो गए। तब वो भगवान कहते हैं कि युद्ध करना तो इस समय उचित भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग हमारे गण हो और ये बालक जो है पार्वती का गण है। इसलिए हमारे दोनों में तो कोई
युद्ध नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि नम्रता प्रदर्शित की जाए तो संसार में मेरे लिए ये निंदनीय होगी कि शिवगण ही वहां पर मुंह छुपा करके भागने लग गए बोल के, तो इसलिए निंदा भी नहीं सुन सकते। और शिव जी सदा स्त्री के वश में रहते हैं, इसीलिए अपने जो है स्त्री के गण को डर करके छोड़ करके चले गए, ऐसा भी निंदा सुनना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, यही नीति कहती है। कृते चैवात्र कर्तव्यमिति नीतिर्गरीयसी एकाकीश गणो बालः किम करिष्यति विक्रमम्। ये अकेला बालक जो गण बना हुआ है, ये हमारे सामने क्या कर सकता है, इसका पराक्रम क्या है। इसलिए तुम सब मेरे गण हो और युद्ध में अत्यंत कुशल हो, और युद्ध छोड़ करके तुम लोग छोटे कैसे बन सकते हो। इसलिए विशेष रूप से पति के आगे स्त्री को हट कैसे करना चाहिए, अर्थात पति के सामने स्त्री को तो अवश्य उसका नम्रता होना चाहिए। हट करके जो है पार्वती उसका फल अवश्य प्राप्त करेगी। तुम सब मेरी ये बात को सुनो और युद्ध करके जो कुछ, मतलब यहाँ तात्पर्य कहने का हुआ, शिवलोक में इस प्रकार भगवान की महिमा है कि वहां कोई भी किसी प्रकार के भेद बुद्धि को कभी प्राप्त नहीं हो सकता, इस प्रकार महिमा है। इसलिए वहां जो भी नंदी आदि जो हमारे गण है, उन समस्त गण जो है कभी भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन वहां नहीं करते हैं शिवलोक में, कैलाश में। तो वहां पर देवी पार्वती ने हठ पूर्वक उन्होंने अपने गण बनाया है, अर्थात भेद जो बुद्धि उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब भगवान तो स्वयं ही निर्दोष और अभेद बुद्धि में रहने वाले हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इस प्रकार का भेद जो है यहाँ प्रस्तुति न हो। अब हम जब उसका यहाँ कहने का मतलब एक लौकिक दृष्टि से हम देखेंगे तो इसको यही दिखेगा हमको कि जो है एक स्वामी एक स्त्री के विरुद्ध होता है और एक स्त्री स्वामी के विरुद्ध होता है। इसके लिए भगवान ये नहीं कह रहे हैं, कहने का उनका तात्पर्य है कि जब तक हम कहीं भी रहे, इस परिवार में रहे, इस लोक में रहे या कहीं भी चले जाए, जब तक हमारा भेद बुद्धि रहेगा तब तक हमारा बात को कोई भी समर्थन नहीं करेगा। इसलिए यहां कहने का तात्पर्य हुआ कि हम भगवत तत्व में अगर प्रवेश करते हैं और भगवत तत्व में ही निवास करते हैं तो वहां पर दूसरा कहां से आया फिर। तो इसलिए यहाँ जो जो बात होती, मतलब हम अगर भगवान के सानिध्य में है तो भगवान की इच्छा के अनुसार सब कुछ घटित हो रहा है, और सब कुछ घटित हो रहा है मतलब हम अपनी इच्छा कहां से प्रयोग करें फिर। तो यहाँ पर अपनी इच्छा का उन्होंने पार्वती ने प्रयोग किया, तो इसीलिए वहां पर भगवान उनके हट को तोड़ करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि इस कैलाश में एक ही शिव है और वही अभेद्य है और वही निर्दोष है, वही शाश्वत है। दूसरा यहाँ उनके केवल गणमात्र है, गणमात्र मतलब शंकर भगवान की, इसी का ये रहस्य है, इसलिए इसको इस कथा में कहा गया है। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि तुम सब मेरे गण हो और तुम्हारे जो है शक्ति भी है, इसलिए तुम अवश्य युद्ध करो। और जो होनहार है, कर्तव्यम सर्वदा युद्धम, अगर युद्ध ही करना कर्तव्य हो गया है तो भावी यत् तद् भवितम्, मतलब जो भविष्य में घटना होने वाला है वो होना ही चाहिए, इसलिए इसको आप टालो मत। इस प्रकार अनेक प्रकार के लीलाएं करने वाले भगवान शंकर कह करके गण को भेज देते हैं, और वहां पर गणेश जी के साथ शिव गणों का भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। अब गणेश जी कहते हैं कि शिव की आज्ञा का पालन करने वाले आप सब गण आए हैं और मैं अकेला बालक होते हुए भी अपनी माता पार्वती का आज्ञा का पालन करूंगा। तथापि आज जो है आज्ञा का देवी पार्वती अपने पुत्र का बल जो है देखे और शंकर अपने गणों का बल देखे, किसका जो है कितना बल है। तो भवानी के पक्ष से इस बालक का तथा शिव के पक्ष से बलवान सब गणों के बीच युद्ध समर्पित हो गया। तो तथापि भवताम लज्जा गिरीशाम हम भये, जो है मैं तो अभी बालक हूं और मैंने कभी युद्ध भी नहीं किया है, किंतु आज मैं युद्ध करूंगा। फिर भी शिव पार्वती के इस युद्ध में हार जाने पर आप सभी को ही लज्जित होना पड़ेगा, मतलब इसमें कोई भी हारे, इसमें तो शिव पार्वती को ही लज्जित होना पड़ेगा। इसीलिए इस प्रकार बालक होने के कारण मुझे हार या जीत की कोई लाज नहीं है, मुझे तो कोई निंदा नहीं करेगा, क्योंकि मुझे तो पता है मेरा जो है समर्थन नहीं मिलेगा। ये छोटे से बालक के साथ युद्ध कर रहे हैं इतने बड़े बड़े गण बोल करके, आपको ही लज्जित होना पड़ेगा।
इसलिए आप लोगों की लाज भवानी तथा शंकर की लाज है, ऐसा समझ करके युद्ध कीजिए। इस प्रकार यह युद्ध कैसा होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे रोकने में त्रिलोकी में कोई भी नहीं समर्थ हो सकता है। और जब गणेश जी ने इस प्रकार शिव जी के गणों को फटकारा तो शिव गण हाथों में अनेक प्रकार के दंड आयुध लेकर के और देखो देखो बारंबार बोलते हुए वहां पर जो है सामने उपस्थित हो गए। और नंदी ने आकर के गणेश जी को एक पैर खींचा और उसके बाद दौड़ते हुए भृंगी आकर के उसका दूसरा पैर खींचने लगे। जब तक वह दोनों उसके पैर घसीट रहे थे तब गणेश जी ने अपने हाथों से प्रहार करके उनको पैर को छुड़ा लिए। इसके बाद देवीपुत्र गणेश्वर ने एक बड़ा परिघ लेकर के, परिघ मतलब जो बड़ा जो ऐसे घुमाते हैं ना डंडे वाला, जो तो वो परिघ बोलते हैं। मतलब वो जैसे मुदगर बोलते हैं इसको। मुदगर तो एक होता है जो बड़ा ऐसे ऐसे जो रस्सी से ऐसे घुमाते हैं उसको, और एक परिघ बोलते हैं उसको भी ऐसे घुमाना होता है डंडे की तरह, गदा जैसा जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े हिस्से रहते हैं। हाँ बड़े बड़े, उसको ऐसे उसको घुमा करके किसी को पीट दो तो वहीं खत्म। तो इसीलिए इसे कहते हैं सभी गणों को मारना उन्होंने प्रारंभ कर दिया परिघ से। किसके हाथ टूट गए, किसका पीठ फट गया, किसी का सिर फूट गए, किसी के मस्तक कट गए। इस प्रकार उस परिघ से अनेक प्रकार के गणों को जो है अस्त व्यस्त कर दिया उन्होंने। इस प्रकार एतस्मिन् समये चैव, इस बीच जब गणेश जी काल के समान प्रलंकार युद्ध जो करने लगे तब जो है वहां नारद जी से प्रेरित होकर के सब भगवान विष्णु इंद्र आदि देवता वहां पहुंच गए। और भगवान शिव की हित कामना से उन लोगों ने भगवान शिव को नमस्कार करके इस प्रकार ये सब बात उन्होंने बताए। तो आपने ऐसा कौन सी लीला प्रारंभ कर दी, इसे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें वो कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो भगवान कहते हैं मेरे द्वार पर एक महाबली बालक हाथ में लाठी लिए खड़ा है, वो सबके घर में मतलब वहां अंदर जाने में रोक रहा है और वह भयंकर प्रहार करने वाला है और मेरे पार्षदों को मार गिरा है और मेरे गणों को बलपूर्वक पराजित भी कर दिया है। इसलिए क्रोधम कृत्वा समवेत्यः, उस महाबली गणेश मुझे आते हुए देख करके क्रोध करके मेरे सन्निकट आकर के मेरे ही वहां ठोड़ी को उसने खींचने लग गया था। तो इसलिए अब मुझे क्षमा करें, यहाँ युद्ध के लिए नहीं आया हूं। तो यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हें विशेष बात को न जान करके अज्ञान से मोहित हुआ मैं भी ऋषियों के साथ उसके पास गया। मतलब यहाँ नारद जी कहते हैं तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझ पर कृपा करे, मैं उपद्रव रहित हूँ तथा शांति करने वाला हूँ। अभी मैं तब ऐसा कह ही रहा था, तभी युवा के समान पराक्रमी महावीर बालक गणेश ने हाथ में जो है वो परिघ ले लिए और उस महाबली गणेश ने हमारे ऊपर शीघ्रता से प्रहार करने लगे और यहाँ से भागो भागो बोल करके कहने लगे। उन्हें वैसा देख करके इस घटना को सुन करके भगवान शिव को जो है अपार क्रोध होने लगे और तब उन्होंने इंद्रादि देवगण और उनके जो प्रमुख गण थे भूत प्रेतों और पिशाचों को आज्ञा दी कि आप लोग यथा योग्य हाथ में आयुध लिए हुए गण को मारने की इच्छा से जिस जिस की जो विशेष अस्त्र था उन्होंने बलपूर्वक गणेश पर प्रहार करने लगे। तब उस समय त्रिलोक में हाहाकार मच गया, सारे गण एक साथ और गणेश जी अकेले एक तरफ। तो वहां पर आश्चर्यचकित होकर के कहने लगे अभी जो है इस सृष्टि की आयु समाप्त ही नहीं हुई, तब इस ब्रह्मांड का नाश कैसे हो सकता है। और सभी के शस्त्र मतलब गणेश जी के सामने जो जो शस्त्र उन्होंने छोड़े सभी के शस्त्र व्यस्त हो गए और सभी जब शस्त्र व्यर्थ हो गए तो समस्त आश्चर्य भी पड़ गए। ये तस्मिन् जगदम्बा, इसी बीच ज्ञानदायिनी देवी जगदम्बा उस संपूर्ण घटना को जान करके क्रोधित होने लगी। तो उस समय पार्वती वहां पर गण की मतलब गणेश जी की सहायता के लिए उन्होंने दो शक्तियों का निर्माण किया। एक प्रचंड रूप शक्ति जो है जिसको गुफा के समान मुख फैला करके सबको निगल सकती है, और दूसरा बिजली के समान रूप धारण करने वाली। इस प्रकार दो भयंकर महादेवी उन्होंने शक्ति के रूप में प्रस्तुत की। उन दोनों शक्तियों ने देवताओं के द्वारा छोड़े गए समस्त आयुध को पकड़ करके अपने मुख में डाल दिए। जो जो देवता जैसे जैसे उन्होंने प्रहार करने लगे सब अपने मुख में डाल दिए। इस प्रकार
उस समय किसी देवता को एक भी अस्त्र वहां नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब वो तो सब निकल गई, अब अस्त्र कहां से मिलेगा। इस प्रकार उन दोनों ने अद्भुत चरित्र किया। तब पूर्व समय में जिस प्रकार मंदरांचल ने क्षीर सागर का मंथन किया था, उसी प्रकार अकेले उस बालक ने समस्त देवसेना को उधर उथल पुथल कर दिया, अर्थात मथ डाला। फिर उसके बाद गणेश के प्रहार से व्याकुल हुए सभी जो है ऊर्ध्व श्वास लेकर के वहां से आपस में कहने लगे, अब क्या करना चाहिए, अब तो हमारा जो है हालत खराब होते जा रहा है। तो वहां पर दौह आकाश ग्रह नक्षत्र मंडल जो भी वहां पर आए, वहां सभी उनके मतलब गणेश जी की शक्ति को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होने लगे। केवलम षण्मुख शस्त्र नापलायत विक्रमे महावीर सदा सर्वान् आचार्यं त्रवस्ततः। उसी समय केवल पराक्रमी महावीर कार्तिकेय जी ने नहीं भागे, और सब देवता तो भागे लेकिन वो नहीं भागे, और वो सबको रोक करके गणेश जी के सामने डटे रहे। और उन दोनों शक्तियों ने उन युद्ध में सबकी असफल कर दिया। इस प्रकार उन सभी ने मिलकर के शिव को बारंबार नमस्कार करके फिर पूछते हैं, दोनों शक्तियों ने जब जैसे ही सबको मतलब ये कर दिए, पराजित कर दिए, तो बोलते हैं कि हम लोगों ने पहले तो युद्ध के विषय में बहुत सुना था और बहुत युद्ध भी देख चुके हैं, लेकिन इस प्रकार का युद्ध न तो कभी देखा है न कभी सुना है। तो इसलिए अब आप कुछ विचार करें। तब भगवान शंकर जो है विचार करते हैं और उनके गणों को इस प्रकार इतस्ततः करने के कारण वो क्रोधित होते हैं, और क्रोधित होकर के वहां पर कहते हैं कि आप सब जो है किसी प्रकार के कोई कार्य तो कर नहीं सके, तो वहां पर आप किसी भी तरह से उसका गर्व को नष्ट करें। तो वहां पर फिर विष्णु जी और भगवान गणेश का फिर युद्ध होता है। स्वयं विष्णु जी जाकर के गणेश जी से युद्ध करते हैं, और युद्ध करके वो भी पराजित हो जाते हैं। इस प्रकार पराजित होकर के जब वो सब देवी देवता सब पराजित हो जाते हैं, तो छलन्नेव च हन्तव्यो नान्यता हन्यते पुनः। इसको ऐसे सीधे मारना संभव नहीं है, इसे तो छल से ही मारा जा सकता है, अन्यथा ये मारा नहीं जा सकता। ऐसा विचार करके शिव जी जो है सेनाओं के बीच में जाकर के स्थित हो गए। और उस समय भगवान विष्णु ने शिव जी से कहते हैं कि ये बालक बड़ा ही तामसी है और युद्ध में दुराधर्ष है, बिना छल के इसके नहीं मारा जा सकता, और इसे मोहित करता हूं, आप इसका वध कीजिए। इस प्रकार बुद्धि करके शिव से मंत्रणा करके शिव की आज्ञा पा करके जो है विष्णु जी गणेश को मोह परायण करने में संलग्न हो गए, अपना माया से मोहित करते हैं। फिर दोनों शक्तियां गणेश को अपनी अपनी शक्ति समर्पित करके वही अंतर ध्यान हो गई। तब उन दोनों शक्तियों के लीन हो जाने पर गणेश जी ने जहां भगवान विष्णु थे वहीं पर अपना परिघ फेंक दिए, और भगवान विष्णु अपने भक्त वत्सल महेश्वर का स्मरण करके परिघ की गति को विफल कर देते हैं। तब वहां अत्यंत कुपित हुए भगवान शिव अपना त्रिशूल लेकर के वहां पर युद्ध के लिए भ्रमण मतलब गमन करते हैं। तब वीर तथा महाबली शिव पुत्र ने हाथ में त्रिशूल करके मारने की इच्छा से महेश्वर शिव को देखते हैं। तब अपने माता के चरणों कमल का स्मरण करते हैं। स्मरण करने पर शिवा की जो शक्ति है वो प्रवर्धित होकर के महावीर गणेश ने शक्ति से उनके हाथ पर प्रहार करते हैं। तब भगवान शिव हाथ से उनका त्रिशूल गिर जाता है। तब ऐसे फिर विष्णु भी उसे गण को देख करके बोले, ये जो है धन्य महाबलवान महावीर महासुर तथा रणप्रिय योद्धा है। मैंने बहुत से देवता दानव दैत्य यक्ष गंधर्व एवं राक्षस को देखा है, किंतु संपूर्ण त्रिलोक में ऐसा तेज रूप गुण शौर्यादि बराबरी कोई नहीं हो सकता है। गणेश भगवान की जय। तो भगवान विष्णु किस प्रकार कह ही रहे थे कि शिवपुत्र गणेश ने अपना परिघ घुमाते हुए भगवान विष्णु के ऊपर फेंक दिए। तो विष्णु ने चक्र लेकर के शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके उस परिघ को टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उस टुकड़े के परिघ को ही मतलब जो खंड खंड हो गया था उस टुकड़े को उठा करके उसमें ही प्रहार करना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर इस प्रकार बहुत समय तक विष्णु भगवान विष्णु एवं गणेश्वर जो है युद्ध करने लगे। तो वहां पर एतम तरमासाद्य सुलपाणिस्ततोतरे
भगवान विष्णु के प्रहार को सहन करने में असमर्थ होकर के वह पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनः शीघ्रता से उठकर के उस शिवपुत्र ने संग्राम करने लगे। इस बीच अवसर पाकर के भगवान शंकर जो है अपने शूलपाणी हाथ में लेकर के त्रिशूल से उसका सिर काट देते हैं। तब गणेश जी का सिर कट जाने पर गणों की तथा सेना देवगणों की सेना जो है निश्चिंत होगी। परंतु यहाँ देवी भगवती जगदम्बा दुखित हो जाती है और क्रोधित हो जाती है। और क्रोधित होकर के उन्होंने समस्त चराचर जगत को अपने शक्ति से, जो प्रकृति स्वरूपा है भगवान की, तो प्रकृति स्वरूपा होने के कारण समस्त चराचर जगत को वह धीरे धीरे नष्ट करने लगती है। तब वहां पर इस प्रकार कारी कुब्जका खंजा लंबलीशा, उस समय कराली कुब्जका खंजा लंब शीर्षा अनेक प्रकार की शक्तियां देवताओं को हाथ से पकड़ करके मुख में डालने लगी। मतलब संपूर्ण सृष्टि को विनाश करने की इच्छा से देवी पार्वती ने अपना उग्र रूप दिखाया। और इस प्रकार उग्र रूप को देख करके समस्त देवता भयभीत होने लगे और सब जो है बहुत दुखी होने लगे। अब इस प्रकार अगर महादेवी को शांत नहीं करेंगे वो तो सबको निगल जाएगी, फिर यहाँ पर सृष्टि का विनाश हो सकता है। इसलिए सब देवताओं ने जाकर के भगवान से बोलने लगे। तो भगवान नारद जी को भेजते हैं। नारद जी जाकर के महादेवी की जो है वहां प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। तो स्तुति करने पर देवी जो है संतुष्ट होकर के नारद जी से कहते हैं, मत पुत्र यदि जीवे तो यदा संहरणम नहीं, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के बीच प्रथम पूज्य हो तो मैं संहार नहीं करूंगी, अन्यथा आज मैं उसका संहार कर सकता हूं। इसलिए आज से मेरा पुत्र सबका अध्यक्ष हो जाए और यदि तुम लोग यदा कर दो तो ये मेरा जो उग्र रूप है ये शांत हो सकता है, अन्यथा सुख की प्राप्ति तुमको नहीं होगी। इस प्रकार वहां भगवती के द्वारा वचन को सुन करके उन्होंने भगवान शिव से कहते हैं, तब वो प्रोवाच्यति, ये सुन करके शिव जी ने जो है देवताओं से कहते हैं कि हम लोगों को भी वही करना चाहिए जो वो कह रही है, जिससे सारे संसार का कल्याण हो। और अब क्या करना चाहिए? तो कहते उत्तराश्यम पुनर्याता प्रथमम यो मिलेद्यः, आप लोगों उत्तर दिशा की ओर जाइए और सर्वप्रथम उत्तर दिशा की तरफ जो मुख करके ऐसे बैठा हो या सोया हो उसी का ही सिर ला करके उसका धड़ जो है अलग करके उसी के मतलब भगवान जो गणेश जी के साथ इसके जो है जोड़ दीजिए। उसके बाद शिव की मतलब यहाँ इसलिए कहा गया है उत्तर दिशा का, इसलिए नाम लिया गया है क्योंकि उत्तर दिशा का जो है वहां पर सिर करके सोना उसको अशुभ और अपवित्र माना जाता है। वैसे भी हमारे विज्ञान की दृष्टि से भी उसको गलत माना जाता है, क्योंकि दोनों ही हमारा पृथ्वी के दो जो मेरु है, दक्षिण मेरु और उत्तर मेरु, इसमें दोनों में ही चुंबकीय शक्ति है और दोनों एक तरफ दूसरे का आकर्षण करते हैं। और आकर्षण करने के कारण पृथ्वी जो है अपने जो अक्षांश में जहां घूम रही है अक्षांश में स्थिर है। इसीलिए अगर हम उत्तर मतलब दक्षिण उत्तर करते हैं तो हमारा भी इसमें चुंबकीय शक्ति है शरीर में, इसलिए तो हम करंट को छूते ही करंट लग जाता है। तो इसमें चुंबकीय शक्ति होने के कारण वो चुंबकीय शक्ति से हमारा भी इसमें एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है, तरफ वियोग और युक्त, ऐसे दोनों तरफ है। तो ऐसा हमारा अगर हम जैसे यहाँ सिर करके उत्तर की तरफ सोते हैं तो उसमें हमारा ये जैसे यहाँ चुंबक जैसे विद्युत शक्ति जो होते हैं इसमें भी चुंबकीय शक्ति है, विद्युत शक्ति में भी ये जब ये मतलब ये करते हैं तो युक्त और वियुक्त माइनस और प्लस ये दोनों मिलने से उसमें जुड़ जाते हैं और उससे हमारा खींचना शुरू कर देता है, तो तभी ये बिजली बनते हैं। तो वैसे ही अगर हम उत्तर की तरफ सोएंगे तो वो हमारे शरीर से वो आकर्षण करता है, चुंबकीय शक्ति को आकर्षण करता है, जिसके फलस्वरूप हमारा शक्ति जो है क्षीण हो सकता है, हमको अनेक रोग हो सकते हैं, हमारा सिर दर्द हो सकता है और अनेक प्रकार के ऐसे कहा भी गया है शास्त्र में कि उस समय अनेक प्रकार के अशुभ सपना आ सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है, जो सपना आदि होते हैं। तो इसलिए वहां उत्तर दिशा की ओर वहां निषेध किया गया है। तो यहाँ पर इसलिए कहते अगर कोई उत्तर दिशा की तरफ किया है तो सबसे बड़ा वह निरीह व्यक्ति है, मतलब वो दोषी है। इसलिए ऐसे दोषी व्यक्ति का सिर काटने में कोई दोष नहीं लगता है। तो इसलिए उन्होंने कहा जो भी पहला तुमको मिल जाए उत्तर दिशा की तरफ उसको दोषी मानना चाहिए और उसका सिर काट करके ले आओ। ये तो एक कथा है। दूसरी कथा है उन्होंने पहले जो है एक
सुप्रस्थ नाम के एक जो है पहले राजा रहा, उसने अनेक प्रकार के तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिली। फिर उसके बाद उसने भगवान शंकर को आराधना करते करते एक दिन वह बहुत ही जीवन में असहाय हो गया और असहाय होकर के भगवान से कहा कि अगर आप इस समय दर्शन नहीं देंगे तो मैं अपना जीवन को त्याग कर दूंगा। ऐसा कह करके उसने जब जीवन को त्याग करने की इच्छा की तो भगवान शंकर वहां आविर्भाव होते हैं। तो कहते हैं भाई तुम्हारी क्या इच्छा है? तो कहते हैं कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहता हूं, मतलब आपके ही संबंधी बनना चाहता हूं। तो उन्होंने बोले ये तो संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अभी भी जीवन जो है अधूरा है, अभी तक तुम पूर्ण नहीं हो। इसलिए तुम अपना जीवन को पूर्ण करने के लिए तुमको एक और जीवन बिताना पड़ेगा। इसलिए तुम इस प्रकार अगले जीवन में एक हस्ती के रूप में जन्म लोगे और हस्ती के रूप में रहने पर भी तुम्हारा ये स्मृति बनी रहेगी और इस स्मृति के कारण तुम उस जीवन में भी तपस्या को प्राप्त होगे और उस तपस्या के फलस्वरूप तुम्हारा ये जीवन मेरे पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। तब जो है वो ही हाथी जो है तपस्या करते हुए उस उत्तर दिशा में, उस उत्तर जो मेरु पर्वत है वहीं पर रहता था। इसलिए उस हाथी का ही गर्दन काट करके ला करके गणेश जी को लगाते हैं और वही पुत्र के स्वरूप में होता है। ये भी उसकी कथा है। तो इसलिए यहाँ उत्तर दिशा में वहां जाते हैं और वहां पर उस दांत वाला जो हाथी था उसका जो है पहले तो गणेश जी के जो शरीर को उठाते हैं, फिर उसका सारा जो है स्नान करा करके उसका सारा पोंछ करके प्रक्षालन करके उसको बैठाते हैं, जो धड़ था उसको बैठाते हैं। फिर वो हाथी के जो सिर को काट करके लाते हैं और वहां पर देवताओं ने अपने अपने शक्ति से उसको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद अब वो भगवान कहते हैं कि आप जो है अब आपका कार्य है, आप किसी तरह उसको जीवन प्रदान करो। तब ब्रह्मा विष्णु देवगण आदि सबने भगवान को प्रणाम करके उनसे निवेदन करते हैं। तो भगवान जो है अनेक प्रकार के वेद मंत्रों के प्रभाव से फिर जो है अपने मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसमें मृत्युंजय का ध्यान करके वह जीवन संजीवनी विद्या का प्रदान करते हैं। तब वहां मंत्र का अभिमंत्रित जल को गणेश जी के ऊपर छिड़कते हैं और उस जल के स्पर्श से मात्र से वहां पर स्वयं जो है चेतना युक्त होकर के उठ करके खड़े हो जाते हैं। तो ये इस समय जो है भगवान गजानन की जो स्वरूप हुआ बहुत ही सुंदर हाथी के मुख वाले, लाल वर्ण वाला, प्रसन्न मुखमंडल वाले, तेजस्वी और मनोहर आकृति वाले बन गए। मतलब इस समय बारपति पुत्र जीवित देख करके देवी भगवती भी स्वयं प्रसन्न हो गई और उनसे कहने लगे, पार्वती के द्वारा पहले गणेश जी को वरदान करते हैं कि जो है जीविते गिरिजा पुत्रे देवे दृष्टा मुनसरः, आप जो है जीवित हो चुके हैं और जीवित होकर के उनको शिवपुत्र के रूप में गणाध्यक्ष पद के पर अभिषिक्त किया गया। मतलब शिव जी के जितने भी गण हैं उन सबका ये अध्यक्ष बने, इसलिए उनका गणाध्यक्ष नाम हुआ। अब भगवती पार्वती अपने पुत्र को अभिषिक्त करके दोनों भुजाओं से बालक को गोद में लेकर के जगदम्बा ने पहले उनका अलंकृत करते हैं और बालक को दुख दूर करने वाले अनेक प्रकार के कल्याणकारी हाथ से उनका स्पर्श करते हैं। फिर पूजन करने के उपरांत देवी ने उनका दो वरदान करते हैं कि हे पुत्र, तुम धन्य हो और तुमने बहुत कष्ट उठाया, इसलिए तुम्हारे जीवन में जो कष्ट है वो कभी भी और दोबारा प्राप्त नहीं होगा। आनने तव सिंदूरम दृश्यते सांप्रतम यदि, मैं कह रहे हैं कि तुम्हारे मुखमंडल पर सिंदूर दिखाई देता है। वो सिंदूर लगा हुआ था वहां जो सीधे, तो वो सिंदूर इसलिए जो लोग तुम्हारे सिंदूर से पूजा करेंगे तो उस लोगों के सौभिक मनोकामना है वो पूर्ण अवश्य होंगे। जो मनुष्य पुष्प, चंदन और नैवेद्य, सुगंधित द्रव्य विधि पूर्वक आरती पूजा करेगा उसे अवश्य ही संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। और इतना ही नहीं, तुम्हारे पूजन से समस्त विघ्न निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। ये दो पार्वती वर दिए थे और उसके बाद सबने वर प्रदान करते हैं। फिर उनको गणाध्यक्ष के रूप में, गणेश्वर के रूप में उनको अध्यक्ष रूप में अभिषिक्त किया गया है।
उस समय इंद्रादि देवता भी भगवान की स्तुति करके और पार्वती पुत्र महेश्वर को अपनी गोद में लेते हैं। तब गणेश जी ने भी उठ करके भगवान शंकर को और महामाया पार्वती को प्रणाम करते हैं और भगवान विष्णु को भी प्रणाम करते हैं और सबके सामने कहते हैं कि मैं एक अविधि पूर्वक अज्ञान पूर्वक आप लोगों से अपराध किया है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। इस प्रकार हम लोग प्राकृत मौलिक देवता है और उसी प्रकार ये भी प्राकृत है और गणेश विघ्नों का हरण करने वाले हैं, सभी कामनाओं का फलप्रद करने वाले हैं। इसलिए इनके पहले पूजा करके अर्थात ये अग्र पूज्य होंगे, इनकी पहले पूजा होगी और उसके बाद और भी फिर बाद में मनुष्य दूसरे देवताओं का पूजा करे। यदि हम लोगों की पूजा की गई और पहले गणेश की पूजा नहीं की गई तो सारा पूजा निष्फल हो जाता है। इसलिए यहाँ अग्र पूज्य भी कहा गया और समगणेशुष्टे सर्वाध्यक्षो निवेदितः। पार्वती की प्रसन्नता है तो उन गणेश को सर्वाध्यक्ष शब्द मतलब समस्त देवताओं के अध्यक्ष बन गए। इसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न मन से गणेश को सदा सुख देने वाले अनेक वर प्रदान करते हैं कि अब तो मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ और विघ्नों के नष्ट करने में तुम्हारा नाम विघ्नेश्वर होगा। आज से तुम मेरे संपूर्ण गणों के अध्यक्ष एवं पूजनीय हो गए। और गणेश को उनके अनेक पूजा विधि बतला करके और अनेक प्रकार के भगवान आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उसके बाद देवताओं और अप्सराओं में प्रसन्न होकर के वहाँ पर अनेक प्रकार के उत्सव होता है, गीत वाद्य नृत्य आदि होते हैं। फिर बोलते हैं प्रथमे च तथा यामे गिरिजाया सुचेतमः। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो, इसलिए रात्रि के प्रथम प्रहर में गिरिजा के चित्त से तुम्हारा आविर्भूत हुआ है। इसलिए इस भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन तुम्हारा जो व्रत रखेगा, तुम्हारा जो पूजा करेगा, वह अवश्य ही समस्त सिद्धियों को प्राप्त हो जाएगा। उसी दिन से आरंभ करके अगर कोई इस प्रकार चतुर्थी का व्रत करता है तो आज के दिन से प्रारंभ करके संपूर्ण वर्ष मतलब एक वर्ष तक इस प्रकार चतुर्थी का जो पालन करता है वह तुम्हारा प्रसन्नता का कारण होगा और जो भी संपत्ति है, जो भी सिद्धि है, जो कुछ उसको कामना है वह अवश्य उसको प्राप्त होगा। इसलिए और एक चतुर्थी आता है मार्गशीर्ष मास में, उसको बोलते हैं संकष्टी चतुर्थी। वो संकष्टी चतुर्थी भी अगर उसको कोई पालन करता है तो भी उसका जीवन में उसके व्रत के जो नियम है और रात्रि के प्रथम प्रहर के उपस्थित होने पर स्नान करके मनुष्य को भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। और जो जो इस प्रकार अनेक प्रकार के दिव्य गंध चंदन पुष्पों से उनकी जो पूजा करता है वह, और दुर्वा तो उनका मुख्य है। तो गणेश जी के पूजा के लिए जो दुर्वा हो वो एक वित्त मतलब 12 अंगुल लंबे होना चाहिए। 12 अंगुल मतलब ये हो गया 10 अंगुल और 2 अंगुल, 12 अंगुल इसे होना चाहिए। तो 12 अंगुल का दुर्वा जो है भगवान को अर्पण किया जाता है और 3 गांठ उसमें गांठ डालना होता है। तो 3 गांठ उसमें मूल, उसका जड़ नहीं होना चाहिए, तो मूल रहित होकर के 3 गांठ होना चाहिए। इस प्रकार 101 दुर्वाओं अथवा 21 दुर्वाओं के द्वारा स्थापित उस प्रतिमा का पूजन करें। धूप दीप नाना प्रकार के नैवेद्य तांबुल अर्घ्य आदि दे करके प्रणाम करके स्तुति के द्वारा भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इस प्रकार तुम्हारा पूजन करके बाल चंद्रमा की फिर चंद्रमा की पूजा किया जाता है, जैसा अभी बता रहे थे। अब के प्रश्न भी होता है कि उनका जो सिर काट दिया गया वो सिर गया कहाँ? वैसे तो वहां कहा गया है कि वो अंतरिक्ष में चला गया और अंतरिक्ष में जाने पर वहां से वो अदृश्य हो गया और उसका दिखाई भी नहीं दिया, इसलिए उसको ढूंढ करके ला करके लगाना संभव नहीं था। और भगवान के वरदान के अनुसार उस हस्ती जो हाथी का ही सिर लगाना था, इसलिए ये तो उसमें घटना ही था, इसलिए यही घटना हुआ। इसलिए कई लोग प्रश्न करते हैं कि वही सिर लगा देते, वो सिर दोबारा प्राप्त ही नहीं हुआ और वह बुद्धि से मलिन था, इसलिए बुद्धि का उसको विकृत का उसका घटना था। अब ये जो हाथी के रूप में उन्होंने जन्म लिया था
इन्होंने अपने तपस्या से, अपने अनेक साधनाओं से उस बुद्धि को पवित्र कर लिए थे और उस बुद्धि से ही भगवान का चिंतन कर सकते थे और भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते थे। इसलिए उस हाथी के सिर को लगाया गया। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार भगवान गणेश की ये परम पुण्यमय कथा और परम पावन कथा आज हम सबने श्रवण किया और विविध उपचार से उनका पूजन किया और उनके कृपा का पात्र होकर के हम सब उनकी जो वंदन है, प्रार्थना है करके अब आरती करेंगे। तो जीवन में हमारा संपूर्णता के लिए भगवान की जो कृपाशीष चाहिए वो आज हमको प्राप्त हुआ और बहुतों ने हमारे इस आशीर्वाद के कारण जो क्योंकि अभी हमारा तो जो विधिवत आरती और पुष्पांजलि है वो तो अभी बाकी है। तो आप सब लोग मिलकर के फिर आरती पुष्पांजलि करेंगे, तब भगवान को जो हमारा हृदय से जो धारणा है, जो हृदय से जो प्रार्थना है, उसी समय होगा। तो आज हम इस कथा का जो स्वरूप है यहाँ पर विश्राम देते हैं और फिर आगे की जो हमारे आरती की जो प्रबंध है उसको फिर प्रारंभ करेंगे और भगवान की कृपा का भिक्षा करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब सब आरती करें। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते घोड़िन को काया, अंधे को आँख देते घोड़िन को काया। बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर शाम शरण आए सफल की सेवा। सूर शाम शरण आए सफल की सेवा। पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभो सुखवारे, दीनन की लाज राखो शंभो सुखवारे। कामना को पूरा करो जब
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा श्री गजानंद महाराज की पेज नंबर